ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम त्रिषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 63। इस सर्ग में श्री राम का विलाप। स राजपुत्रः प्रेयया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातर्मार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुलेतु रामः उवाच वाक्यं व्यसनानुरूप मुष्णं विनिश्वस्य रुदन सशोकम्। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। न मद्विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयोस्ति वसुंधरायाम शोकानुशोको ही परंपराया मामेति भिंदन हृदयं मनश्च। सुमित्रानंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। पूर्वं मया नूनमभिप्सितानि पापानि कर्माण्य सुकृतकृतानि तत्राय मद्यापतितो विपाको दुखेन दुखं यदहं विशामि। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। राज्य प्रणाशं स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि में लक्ष्मण शोक वेग मापूरयन्ति प्रविचिंतितानि। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। सर्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं सीता वियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्ठैरिवाग्नि सहसोपदीप्तः। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। सा नून मार्या मम राक्षसेन याभ्याहृता खं समुपेत्य भीरुः अपस्वरं सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रंदित वत्य भीक्षणम। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होंगी। तव लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावुत्तम चंदनस्य वृत्तो स्तनो शोणितपंक दिग्धो नूनं प्रियाया मम नाभिपातः। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तच्छलक्ष्ण सुव्यक्त मृदु प्रलापं तस्या मुखं कुंचित केशभारं रक्षो वशं नून मुपागताया न भ्राजते राहु मुखे यथेन्दुः। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा
शोभा नहीं पाता है। तांग हार पाशस्य सदोचितांतांग ग्रीवांग प्रियाया मम सुव्रतायाः रक्षांसि नूनं परिपीतवंती शून्ये भित्वा रुधिराशनानि। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने के योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य ही उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा नूनं विनादं पुररीव दीना सा मुक्तवत्यायत कांत नेत्रा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी। अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कांतस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्य जातम। लक्ष्मण, यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंसकर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। गोदावरीयं सरितांग वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्य कालम अप्यत्र गच्छेदिति चिंतयामि नैकाकिनी याति हिसा कदाचित। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद इसी के तट पर गई हूँ, किंतु अकेली तो वह कभी वहां नहीं जाती थी। पद्मानना पद्म पलाश नेत्रा पद्मानि वानेतु मभिप्रयाता तदप्य युक्तं न हिसा कदाचिन मया विना गच्छति पंकजानि। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं। संभव है वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हूँ, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। कामं त्विदं पुष्पित वृक्ष चंडं नाना विधैः पक्षिगणैरुपेतम वनं प्रयातानु तदप्य युक्त मेकाकिनी साति बिभेति भीरुः। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हों, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरु तो अकेले वन में जाने से बहुत डरती थी। आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्या नृत कर्म साक्षिण मम प्रियासा क्व गता हृता वा शंसस्व मे शोक हतस्य सर्वम। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचित् यत् तेन नित्यं विदितं भवेत् तत् शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां मृता हृता वा पतिवर्तते वा। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इतीव तं शोक विधेय देहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव उवाच सौमित्रिर्दीन सत्वो न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। शोकं विसृज्याद्य धृतिं भजस्व सोत्साहता स्त्रास्तु विमार्गणेष्या उत्साहवंतो हि नरान लोके सीदंति कर्मस्वति दुष्करेषु। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। इतीव सौमित्रि मुदग्र पौरुषं
ब्रुवंत मार्तो रघुवंशवर्धनः न चिंतयामास धृतिं विमुक्तवान पुनश्च दुखं महदभ्युपागमत्। बढ़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। ओम